नमस्कार। ज्योतिष में ना कुछ योग ऐसे हैं जिनके नाम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे राजयोग। सुनकर ही लगता है कि बस किस्मत चमक गई। ऐसा ही एक नाम है नीच भंग राजयोग। पर क्या नाम जितना बड़ा है, काम भी उतना ही बड़ा है, या फिर ये सिर्फ एक उलझी हुई पहेली है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? मतलब सोचकर देखिए, एक ग्रह नीच का है, मतलब वो कमजोर है। अब उसकी कमजोरी भंग हो गई, मतलब वो ठीक हो गया। चलो अच्छी बात है, पर सिर्फ ठीक हो जाने से कोई राजा कैसे बन जाता है? इसे राजयोग क्यों कहते हैं? बात कुछ हजम नहीं होती। और देखिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है कि करीब करीब 95% कुंडलियों में जहां कोई ग्रह नीच का होता है, उसका नीच भंग भी हो जाता है। 95%। पर उनमें से ज्यादातर लोगों की जिंदगी में कोई शाही या राजयोग वाले नतीजे दिखते ही नहीं। तो फिर किताबों में लिखी बात और असल जिंदगी में इतना बड़ा फर्क क्यों है? तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि आखिर ये उलझन है क्या। क्यों नाम तो है राजयोग, पर असलियत में अक्सर हाथ लगती है सिर्फ निराशा। अच्छा, तो नीच भंग राजयोग को समझने के लिए सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि यह नीच ग्रह होता क्या है। मतलब कोई चीज भंग या कैंसिल हो रही है, तो पहले यह तो जान ले कि वो चीज है क्या। देखिए, वैदिक ज्योतिष में ना हर ग्रह की एक कमजोर नस होती है, एक ऐसी राशि जहां जाकर वो बेचारा बेबस हो जाता है, अपनी सारी ताकत खो देता है। यहां देखिए, सूर्य जो ग्रहों का राजा है, तुला राशि में आते ही कमजोर पड़ जाता है। चंद्रमा जो हमारे मन को कंट्रोल करता है, वो वृश्चिक राशि में परेशान हो जाता है। और ऐसे ही बाकी ग्रह भी। ये लिस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी पूरी कहानी की नींव यही है। तो अब आते हैं उस नियम पर जिसकी वजह से ये 95% वाली कंफ्यूजन पैदा होती है। ये एक ऐसा कॉमन रूल है जो आपको हर दूसरी कुंडली में मिल जाएगा, और शायद यही वजह है कि ये कोई शाही नतीजा नहीं दे पाता। तो नियम ये कहता है कि अगर कोई ग्रह नीच का है, तो बस ये देख लो कि उसकी राशि का मालिक या उसकी ऊंच राशि का मालिक लग्न या चंद्रमा से केंद्र में है या नहीं। मतलब 1, 4, 7, 10वें घर में अगर है तो बस हो गया नीच भंग। मान लिया जाता है कि कमजोर ग्रह को सपोर्ट मिल गया। लेकिन क्या सिर्फ दूर बैठकर सपोर्ट दे देना ही काफी है? क्या इससे वो ग्रह सच में राजा बन जाता है? और यहीं पर लॉजिक की बात आती है। जरा सोचिए, अगर कोई नियम इतना आम है, इतना कॉमन है, तो उसका नतीजा रॉयल या शाही कैसे हो सकता है? राजयोग का मतलब ही होता है कुछ खास, कुछ रेयर। ये कोई रोजमर्रा की बात तो नहीं हो सकती है ना? तो फिर असली सूत्र क्या है? वो कौन सी खास शर्तें हैं जो एक मामूली से कैंसिलेशन को एक पावरफुल, जिंदगी बदल देने वाले राजयोग में तब्दील कर देती हैं? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। यहां पर फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है वो कॉमन वाला कैंसिलेशन जो बस दूर बैठे ग्रहों की पोजीशन पर टिका है, और दूसरी तरफ है असली राजयोग जो उस कमजोर ग्रह के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन, एक सीधा संबंध मांगता है। बस यही एक शब्द, डायरेक्ट कनेक्शन। सारा खेल इसी का है। तो ये हैं वो 3 गोल्डन रूल्स जो एक असली राजयोग बनाते हैं। पहला, वो कमजोर ग्रह अपनी नीच राशि या ऊंच राशि के मालिक के साथ बैठा हो, मतलब कंजंक्शन। दूसरा, उस पर इन मालिकों की सीधी नजर पड़ रही हो, यानी आस्पेक्ट। और तीसरा, इन ग्रहों ने आपस में घर बदल लिए हों, जिसे परिवर्तन योग कहते हैं। बात पोजीशन की नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन की है। यही है असली चाबी। सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं करते, चलिए इसे असली जिंदगी के उदाहरणों में देखते हैं। कुछ बहुत फेमस लोगों की कुंडलियों से समझते हैं कि ये असली सूत्र काम कैसे करता है। पहला उदाहरण लेते हैं एक बहुत ही कद्दावर और प्रभावशाली राजनेता का। यहां देखिए, शनि अपनी नीच राशि मेष में बैठा है। अब इसके नीच राशि का मालिक कौन? मंगल। और ऊंच राशि का मालिक शुक्र। और कमाल की बात यह है कि मंगल और शुक्र दोनों ही इस कमजोर शनि को सीधे सीधे देख रहे हैं। यह है वो डायरेक्ट कनेक्शन, वो भी डबल। ये एक बहुत ही पावरफुल योग है, उस कॉमन वाले नियम से कहीं ज्यादा। चलिए एक और वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी की कुंडली देखते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। इनकी कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में नीच का है, और वो किसके साथ बैठा है? अपनी ही नीच राशि के मालिक शनि के साथ। यह है कंजंक्शन वाला नियम, बिल्कुल परफेक्ट। और नतीजा तो दुनिया ने देखा। जब बृहस्पति की महादशा आई तो वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बने। यह है असली राजयोग की पावर। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? अब तक जो कंफ्यूजन थी, उम्मीद है वो अब थोड़ी साफ हुई होगी।
तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हर कैंसलेशन एक राजयोग नहीं होता। ये मान लेना ही सबसे बड़ी गलती है। लेकिन जब सही शर्तों के साथ ये योग बनता है ना, तो इसकी ताकत सच में देखने लायक होती है, असाधारण होती है। तो अगली बार जब भी किसी कुंडली में नीच भंग योग दिखे तो सिर्फ कॉमन रूल पर नहीं रुकना है। सवाल ये पूछना है कि क्या यहाँ कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, क्या ग्रहों की युति है, क्या एक दूसरे पर दृष्टि है, या क्या कोई परिवर्तन योग बन रहा है। असली राजयोग का राज इन्हीं सवालों के जवाब में छिपाएं। और आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए कि अब जब ये साधारण भंग और असली राजयोग का फर्क पता चल गया है, तो किसी भी कुंडली को एक नई नज़र से देखने की ज़रूरत है। क्या वहाँ सिर्फ एक आम सा कैंसलेशन है, या फिर शक्ति का वो असली सूत्र छिपा हुआ है?